जय हिंद, वंदे मातरम। पर्यावरण पेडागॉजी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी लेकर आया हूं साथियों आपके सीटेट एग्जाम 2022 के लिए। ईवीएस पेडागॉजी एक एक प्रश्न साथियों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख सकते हैं। तो साथियों एक एक पॉइंट को समझिएगा और मैं इसमें साथियों आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताते चलूंगा ताकि आप जो है चारों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। ठीक है, अगर आपको तरीका पता रहेगा कि चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन है, तभी आप साथियों पेडागॉजी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कौन सा निगेटिव ऑप्शन होता है, कौन सा पॉजिटिव, इस सभी को देखते हुए हम चलेंगे। अगर मेरी आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे वीडियोज में इन सभी चीज़ों को समझाया है। ठीक है, बाकी आप साथियों प्लेलिस्ट से भी कुछ वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। कक्षाएं साथियों कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है, ये बात पहले आप नोट कर लीजिए। कक्षाएं हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो जब कक्षाएं विद्यार्थी केंद्रित होंगी तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए आवश्यक यानी कि सहायक वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है, ये कौन सा कथन साथियों प्रस्तावित करता है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि उनका पालन करे व ठीक है अनुशासित रहे। ठीक है, तो साथियों जो साथियों शिक्षक है वो निर्देश नहीं देता बल्कि एक सुगमकर्ता का काम करता है, एक सहायता करने वाले का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश देने की बात गलत हो जाएगी शिक्षक की, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न और उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें पाठ्य पुस्तक पर साथियों आश्रित नहीं रहना है, बच्चे को साथियों बाहरी वातावरण से भी जोड़कर चलना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये केवल साथियों रटने पर आधारित ये कार्य बता रहा है कि केवल श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख दिया शिक्षक ने और उत्तर लिख दिया और विद्यार्थियों ने लिख दिया, तो ये आपका तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है। ठीक है, देखिए अवसर देने की बात आ गई, तो अगर ऑप्शन में अवसर देने की बात आए तो 100% लगभग वो ऑप्शन जो है सही होने वाला है। जो विद्यार्थियों को अवसर देती हो कि अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों, समझिएगा कि साथियों जो शिक्षक है वो ऐसी परिस्थिति बनाएगा कक्षा में कि विद्यार्थियों को ऐसा अवसर मिलेगा कि वो अवलोकन करें। अवलोकन मतलब होता है देख कर, किसी चीज़ को देख कर, खोज कर, अन्वेषण करके, प्रश्न करके, प्रयोग करके तथा सभी प्रत्ययों को समझ उनके अंदर उसकी विकसित हो, तो ऐसी कक्षाएं जो है ज़्यादा अधिगम करती हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी एक ट्रिक भी है कि चारों ऑप्शंस में से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन छोटा, दूसरा भी छोटा, तीसरा भी छोटा, सबसे बड़ा ऑप्शन ऑप्शन सी है कि नहीं? आप जो है सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न आप हल करके देख सकते हैं, ऑप्शन बड़ा वाला ज़्यादा चांस रहता है सही होने के। तो चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक नियंत्रित नहीं करता है बल्कि बालकों को तरह तरह के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो वे खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? ठीक है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वे अपना साझा कर रहे हैं क्या? अनुभव। चलिए देखते हैं तीसरा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, कुछ मुद्दों की उनको समझ होगी कि जैसे लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होने चाहिए, समान खेल होने चाहिए, ना कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है और लड़कियां जो है खो खो अलग खेल रही हैं। नहीं, लड़कियों को भी अवसर मिले कि वे जो है क्रिकेट खेलें। ठीक है, उनके लिए एक समान अवसर तथा टीम भावना, एक टीम भावना
के लिए जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत साझा करने के लिए नहीं अनुभव। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन आपका तीसरा है, तो इस तरह से भी आप जो है तीसरा ऑप्शन सही मार सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन के लिए। ठीक है, पहला है व्याख्यान विधि, गलत हो जाएगा, ज्यादा व्याख्या करने से छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का मतलब होता है 1 से 5 तक के बच्चे। ठीक है, वाक एवं टाक विधि, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका जांच आधारित शिक्षण। ठीक है, जांच आधारित शिक्षण जहां पर होगा वो साथियों सबसे बेस्ट होगा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में ईवीएस की समझ को विकसित करने के लिए। जग एवं मग पद्धति गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जांच आधारित शिक्षण आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण से क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। ईवीएस के शिक्षण के लिए जो क्षेत्रीय भ्रमण होता है साथियों काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार भ्रमण के लिए सही है। पहला है आपका पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ है स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर ले जाना, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले पूर्व योजना बनानी होगी तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप क्या क्या वहां पर करना है, इसके बाद हम बच्चों के साथ स्कूल के किसी नजदीकी स्थान पर ले जाएंगे। ठीक है, तो दूर दराज स्थान पर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, नजदीक स्थान तो रहेगा, लेकिन पहले हम पूर्व योजना बनाएंगे, इसके बाद प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ जो है बच्चों को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अपनी मनपसंद जगह पर नहीं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। बाकी चारों में से आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन सबसे बड़ा है, इसलिए इस हिसाब से भी आप सही उत्तर पहला मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, यानी कि एक ईवीएस वाला जो क्लास है वो उसमें सभी बच्चे जो है खुश होने चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा भी शिक्षक के इस बर्ताव से खुश हो, या जो है शिक्षक भी ऐसा जो है हमेशा खुश हो, या जो है अगर शिक्षक खुश है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे उनका पालन करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सख्त अनुशासन का संचालन करना, जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित हो सके। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जहां पर सख्त अनुशासन वाला ऑप्शन रहेगा वो बच्चों के लिए जो है अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सख्त अनुशासन क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तीसरा है आपका अवलोकन अन्वेषण प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर साथियों अवलोकन अन्वेषण मतलब खोज, प्रश्न पूछना तथा क्रियाकलाप करने की बात आएगी, वो साथियों सबसे बेस्ट होगा। यानी कि जहां पर बच्चों को साथियों अन्वेषण खोज करने का मौका दिया जाएगा, प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, क्रियाकलाप करने का मौका दिया जाएगा, अवलोकन करने का मौका दिया जाएगा, उसी क्लास में बच्चे खुश होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चौथा है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य पुस्तक को रेखांकित करें, तो यहाँ पर रटने की बात हो गई, पाठ्य पुस्तक को पढ़ लो और रट लो, तो आपका ऑप्शन डी इस प्रकार से गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ठीक है, वंश वृक्ष एक क्या है, उपयोगी उपकरण है। पहला है यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध के बारे में है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। देखिए केवल आ गया, कोई भी ऑप्शन हो केवल आ गया तो ऑप्शन तुरंत आप गलत काटेंगे। मैंने अपने कई वीडियोज में ये बताया है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। निगेटिव मतलब जिसमें पूछा जाता है नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न नहीं है तो आप जो है जहां पर केवल आ जाए उसको आप गलत काट देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है यह केवल दादा दादी नाना नानी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए केवल आ गया तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन है आपका क्या, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए केवल आप पकड़ लेंगे, केवल शब्द, तो इस तरह से आपके दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। ठीक है, तो आपका यह केवल है, यह देखिए ऑप्शन डी देखिए, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। ठीक है, तो आपका क्या है, वंश वृक्ष एक, वंश वृक्ष जो है क्या है, ये साथियों है अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में होता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है,
ध्यान से देखिएगा, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चर्चा करना, स्मरण करना। ठीक है, चर्चा आप करेंगे, स्मरण करेंगे। ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शन आपके उतने बेस्ट नहीं है पहले की तुलना में। ठीक है, और पहला बड़ा ऑप्शन भी है, तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो कक्षा 3 को हम ध्यान में रखकर उत्तर लगाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहेंगे। ठीक है, नहीं। दूसरा है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, तो आपका ऑप्शन भी अभी सही लग रहा है। ठीक है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना बिल्कुल गलत। उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना, तो देखिए प्रतिदिन बच्चा क्या करेगा, स्कूल आता है। ठीक है, तो स्कूल के रास्ते, ठीक है, उनके लिए क्या होंगे, प्रत्येक दिन के लिए होंगे। तो बच्चा जो है कितना ज़्यादा सोच पा रहा है, वो कितना ज़्यादा समझ विकसित कर पा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट होगा क्या क्रियाकलाप कौन सा, कि उनका जो रास्ता है स्कूल का घर से विद्यालय के लिए, उसको साथियों अंकित करने के लिए कहना। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। ठीक है, एक शिक्षक है, कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, निम्न में से कौन सी पंक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है विद्यार्थियों को कहें कि जानवरों की सूची बनाएं, गलत। ठीक है, बच्चे अभी छोटे रहेंगे तो जानवरों की सूची उनके लिए कठिनाई का काम होगा। विद्यार्थियों को समझाएं, गलत हो जाएगा, यहाँ समझाएं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएं, प्रत्यक्ष अनुभव देते, बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, तो साथियों अगर हम विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाएंगे तो वहाँ तरह तरह के जानवर मिलेंगे, बच्चे अपनी आंख से उनको देखकर प्रत्यक्ष अनुभव जो है साझा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर वेमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे साथियों 6 वैज्ञानिक विधि दिए गए हैं, इनको हमको क्रम से व्यवस्थित करना है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कौन होगा। पहले साथियों क्या करते हैं हम, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले हम साथियों प्रेक्षण करते हैं, तो पहले नंबर पर आपका जो छठा नंबर है प्रेक्षण करना। पहले हम प्रेक्षण करेंगे, फिर साथियों हम प्रश्न पूछने वाला काम करते हैं, तो दूसरे पर आपका प्रश्न पूछना हो गया। इसके बाद हम क्या परिकल्पना प्रस्तावित करते हैं, तो दूसरा वाला तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका होगा क्या, अनुमान लगाना। ठीक है, जो आपका पांचवा है ये होगा आपका चौथे स्थान पर। ठीक है, चौथे स्थान पर होगा अनुमान लगाना। पुनः आपका जो है अनुमान का परीक्षण करना होगा, ये होगा साथियों आपका 5वें नंबर पर। और साथियों इसके बाद जो आपका पहला है ये आपका पहले नंबर पर, ये आपका साथियों कौन 6 नंबर पर रहेगा। ठीक है, लास्ट में। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, पुनः जो है हम साथियों प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, और इसके बाद परिकल्पना प्रस्तावना करना, इसके बाद आपका अनुमान लगाना, पुनः अनुमान का परीक्षण करते हैं, और अंत में परिणाम जो आते हैं परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 3 2 5 4 1। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव साझा देने के लिए कौन सी पंक्ति ठीक है? ठीक है, जैव विविधता की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, नहीं। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, बिल्कुल आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उनको पढ़ना, उनको चित्र बनाना, ठीक है, दिखाना, तो इससे बच्चे ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। सबसे बेस्ट बच्चों के लिए क्या होगा पर्यावरण में, कि बच्चे उस स्थान पर खुद जाएं और खुद देख कर सीखें। जब बच्चे साथियों
पक्षी अभ्यारण्य में जाएंगे, अवलोकन करेंगे, तो वे साथियों स्पष्ट रूप से खुद समझ जाएंगे, ठीक है, क्या जैव विविधता। तो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो बच्चों को अवलोकन के लिए उस स्थान पर ले जाएं, जैसे ऊपर हमने अभी चिड़ियाघर ले जाने की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर वार्ता व भाफर देने से बच्चे के समझ में नहीं आएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, यानी कि वह चाहता है कि मेरे लिए स्पेशल कार्य जो है शिक्षक करे, ठीक है, अलग से पढ़ाएं। उसके शिक्षक को किस प्रकार जो है हस्तक्षेप की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। पहला है उसे अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल गलत। जो भी विद्यार्थी कक्षा में उपलब्ध हैं सभी समान है, सभी को समान समय देना होगा, ठीक है। हमें ऐसा वातावरण बच्चों को प्रदान करना होगा ताकि जो है उसी कक्षा में उसी समय में सभी एक प्रकार से सीख सकें, ठीक है। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है साथियों। उसे कक्षा के, यहाँ पर कक्षा होगा, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, नहीं, ठीक है। अगला है ऑप्शन उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा जिज्ञासु है तो कक्षा में उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट यानी कि अलग से कुछ शिक्षण सामग्री लेकर आएँ, जिससे साथियों बोर महसूस ना हो कक्षा में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो साथियों ईवीएस में क्या क्या शामिल है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विज्ञान भी शामिल है, सामाजिक विज्ञान भी शामिल है और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं और सरोकार होते हैं वो सभी साथियों शामिल है किसमें, पर्यावरण अध्ययन में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं ये भी शामिल है, सामाजिक विज्ञान की मुद्दे शामिल है और सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे। बाकी तीनों जो ऑप्शन आपके नीचे वाले हैं वो साथियों आपके पहले ही ऑप्शन में समाहित हैं, यानी कि सभी चीज़ें शामिल है पर्यावरण अध्ययन में, इसलिए तीनों मुद्दे किसमें शामिल है, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा या से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है, ठीक है। तो इनमें 3 कथन दिए हैं, तीनों में कौन कौन सही है इसको चुनना है हमको, ठीक है। तो देखिए पहला है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। देखिए जो पारंपरिक नाटक है जो विषय वस्तु को बच्चे से जोड़ेगा, उस नाटक में उस विषय वस्तु को की जो झलक होनी चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति अधिक समय तक रहती है। जब बच्चे साथियों 4-5 बच्चे नाटक अभिनय करते हैं तो एक दूसरे से साथियों पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया द्वारा जो साथियों बच्चे अधिगम करते हैं उनकी स्मृति जो होती है वो अधिक समय अस्थायी होती है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, ए और बी। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि धीमी गति वाले बच्चे जो है अभिनय ही पसंद करते हों। तो ए बी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, ए और बी जो है नाटक अभिनय के लिए जो है सबसे उचित होगा, जिससे बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन सीख सकते हैं नाटक विधि से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। कैसे सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। देखिए यहाँ पर याद करने की बात आ गई, रटने की बात आ गई, तो हम ऑप्शन को गलत काट देंगे। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ठीक है। ये ऑप्शन अभी हम रखेंगे, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑप्शन जो है सही उत्तर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी कुछ सही लग रहा है लेकिन ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ठीक है। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण जो अध्ययन का विषय का मुद्दा है वो साथियों सरोकारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देने में जो है पाठ्य पुस्तक में क्या सहायता करती है। जो पाठ्य पुस्तक होती है किसकी, पर्यावरण अध्ययन की, वो साथियों पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने का जो है कार्य करती है, सहायता करती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
तो उम्मीद है वीडियो आपको साथियों काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको हमारे चैनल पर अन्य क्लासेज भी चलाई जा रही है, प्ले लिस्ट से आकर जरूर देखें। उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।